तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रिवेंज ऑफ द हिवली डीमन के एपिसोड 04 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सभी बच्चों को दोबारा इकट्ठा किया जाता है और उनसे कहा जाता है कि अब तुम सभी को यहाँ पर मार्शल आर्ट सिखाई जाएगी और तुम सभी को मार्शल आर्टिस्ट बनाया जाएगा। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पर डिमोनिक मार्शल आर्ट्स के बेसिक सिखाए जाएंगे। मास्टर की बात सुनने के बाद सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करना शुरू कर देते हैं, क्या वाकई में लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने वाले हैं। और इसी के साथ उनका मास्टर जो होता है वहाँ पर जबरदस्त लैंडिंग मारता है, हीरो वाली लैंडिंग मारकर वहाँ पर नीचे के ग्राउंड को तोड़ता है, जिसकी वजह से शॉक वेव्स निकलते हैं और सभी लोग वहीं पर खामोश हो जाते हैं। और उसके बाद वो एल्डर जो होता है फिर से ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और उनसे कहता है कि अब सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब मैं यहाँ पर दोबारा से कंटिन्यू करने वाला हूँ क्योंकि तुम में से कोई यहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलेगा। आज से तुम सभी लोग यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को सीखोगे, लेकिन तुम लोगों को यहाँ पर जो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक दी जाएगी वो मार्शल आर्ट्स की टेक्निक जो है वो इंटरमीडिएट लेवल की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक होने वाली है, ताकि तुम लोग यहाँ पर मार्शल आर्ट्स के बेसिक्स को सीख सको। हम लोग तुम्हें हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक डायरेक्टली नहीं दे सकते, क्योंकि हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक तुम्हें देना ऐसा ही होगा जैसे कि यहाँ पर रेत के ऊपर महल तामीर करना होगा, जैसे कि यहाँ पर बुनियाद बहुत ज्यादा कमजोर होगी। इसी वजह से हम तुम्हें यहाँ पर पहले बेसिक सिखाने वाले हैं। तुम्हारे सभी लोगों के लिए यहाँ पर एक मार्शल आर्ट्स की बुक है जिसे डार्क फ्लावर एंड रेड स्पिरिट मेथड कहते हैं। इस टेक्निक को तुम्हें मास्टर करना होगा। पहले तुम इस टेक्निक को यहाँ पर पढ़ोगे और उसे मास्टर करोगे, जिससे तुम्हारे बेसिक्स डेवलप होंगे। उसके बाद तुम लोग यहाँ पर हाई ग्रेड की मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को पढ़ सकते हो। अब मुझे बताओ कि तुम में से कौन लोग पढ़ सकते हैं। जो लोग पढ़ सकते हैं वो राइट साइड के ऊपर चले जाओ, जो लोग नहीं पढ़ सकते वो लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाओ। तुम्हारा फोन सियोन वहां पर सोच रहा होता है कि अब मैं यहाँ पर कौन सी साइड के ऊपर जाऊं, क्योंकि डार्क फ्लावर जो स्पेशल टेक्निक है, ये टेक्निक जो है ये हमें प्योर डिमोनिक बनाने के लिए, यानी कि इसकी वजह से हम बॉडी के अंदर डिमोनिक बेस बना लेंगे। और इसी के साथ ही सभी बच्चे जो होते हैं उनमें से कुछ राइट के ऊपर चले जाते हैं, कुछ लेफ्ट के ऊपर चले जाते हैं। और इसी के साथ इंस्ट्रक्टर जो होता है उन सभी लोगों से कहता है कि अब जबकि तुम सभी लोग वो हो जो लोग यहाँ पर इस बुक को पढ़ सकते हो, यानी कि जिन्हें पढ़ना आता है, वो सभी लोगों के लिए यहाँ पर जाकर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 30 लाइंस को ही मास्टर करना होगा। तुम्हें यहाँ पर 2 घंटे में 30 लाइंस को याद करना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर इसमें फेल हो जाते हो तो फिर तुम्हें लंच नहीं मिलेगा। फिर साथ ही दूसरी साइड के ऊपर जिन लोगों को पढ़ना नहीं आता वो सभी से कहता है कि तुम सभी लोगों को यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 कैरेक्टर्स को पढ़ना होगा। अगर तुम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में 200 कैरेक्टर्स को याद नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें भी लंच नहीं मिलेगा। और इसी के साथ ही वो सभी लोग वहां पर शुरू हो जाते हैं, जबकि हमारे सियोन को दिखाते हैं कि वो अपनी बुक लेकर भागता हुआ अपने रूम की तरफ चला जाता है और कहता है अब मुझे जाकर इसको परफॉर्म करना होगा, यानी इसे याद करना होगा ताकि मैं इसे अच्छी तरह से मास्टर कर सकूं। इसकी मदद से मैं यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से जो डिमोनिक की है उसको एक्टिवेट कर सकता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर अब डिमोनिक बनने वाला हूँ, डिमोनिक सेक्टर का डिसाइपल हूँ। तो फिर मुझे अपनी बॉडी के अंदर डिमोनिक की को एक्टिवेट करना होगा। और वो जाकर अपने रूम के अंदर बैठ जाता है। हमारा सियोन कहता है कि यहाँ के डिमोनिक कल्ट के लोग कहते हैं कि इनकी जो मार्शल आर्ट्स हैं वो दुनिया की सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अपने स्पीयर सेक्टर की मार्शल आर्ट्स को कैसे छोड़ सकता हूँ। मेरे मास्टर की लेगेसी है, मैं अपने मास्टर की लेगेसी को नहीं छोड़ सकता। फिर साथ ही वो सोच रहा था क्यों ना मैं यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिक्स कर दूं, जैसा कि आप पहले भी एक बार देख चुके हैं किसी ऑफ असैसिन किंग में। वहां पर भी हमारा जो हीरो होता है वो वहां पर दोनों मार्शल आर्ट्स को मिक्स करने की कोशिश करता है और वो कर भी लेता है। तो यहाँ पर हमारा वून सियोन भी बिल्कुल वैसे ही करता है। वो सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पीयर सेक्टर की राइटियस मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को यहाँ के डिमोनिक कल्टीवेशन के साथ मिक्स कर देता हूं तो क्या मैं यहाँ पर एक नई मार्शल आर्ट्स बना सकता हूं। और इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है कि इसमें काफी ज्यादा खतरा भी है, क्योंकि ये दोनों को मार्शल आर्ट्स को मर्ज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि राइटियस जो होती हैं वो अलग होती हैं और डिमोनिक कल्टीवेशन अलग होती हैं। इसके साथ ही हमारा सियोन जो होता है वहां पर अपनी पहली असाइनमेंट पूरी कर लेता है, यानी कि 30 लाइन को वहां पर याद कर लेता है और उसे वहां पर लंच मिलता है। और उसके बाद सभी स्टूडेंट्स को वहां पर असेंबल किया जाता है और उन सभी से कहा जाता है आज के बाद से तुम लोग डेली यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करोगे और मुझे बताओ कि अगर तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर की सर्कुलेट करती हुई महसूस होती है। सभी को वहां पर बिठा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है अगर तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर वार्म फीलिंग महसूस हो तो मुझे बताना। और वहां पर हमारा सियोन जो होता है बैठा होता है, क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर पहले से वहां पर की पावर होती है, इसी वजह से वो उसको महसूस कर पा रहा होता है। लेकिन हमारा सियोन जो होता है वो कहता है कि मैं यहाँ पर बाकी सभी से जल्दी नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर इनकी नजरों में आ जाऊंगा। और इसी के साथ ही सियोन वहां पर सोच रहा होता है कि यहाँ पर काफी सारे बच्चे हैं जिनमें से कुछ तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर की पावर को महसूस कर पा रहे हैं, लेकिन वो भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते। स्पेशली नंबर 17 उसके साइड के ऊपर बैठी होती है और कुछ और लड़के होते हैं जो कि वहां पर बिल्कुल भी इस बारे में बता नहीं रहे होते हैं कि वो की एनर्जी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ पर पहले नंबर पर अपने आप को नहीं लेकर आना चाहता। तो सियोन कहता है कि मुझे यहीं पर बैठे रहना होगा और यहाँ पर कुछ दिन का वक्फा डालते हैं और उसके बाद जब बाकी के सभी लोग बता देंगे कि उनको यहाँ पर की एनर्जी महसूस हो रही है तो मैं भी यहाँ पर बता दूंगा। और इसी के साथ ही एल्डर सभी लोगों से कहते हैं ठीक है तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो, अब तुम सभी लोग अपने फ्री टाइम को जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हो, सभी लोग वापस अपने अपने रूम में चले जाओ या फिर जो मर्जी कर सकते हो। और इसी के साथ हमारा सियोन कहता है कि मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं सभी बच्चों के साथ बेकार टाइम वेस्ट कर सकूं, मुझे अपने रूम में जाकर कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं वहां पर दोनों मार्शल आर्ट्स की टेक्निक को मर्ज कर सकूं। और हमारा सियोन सीधा अपने रूम में चला जाता है। जब हमारा सियोन जो होता है अपने रूम में आता है, इसी के साथ उसका दरवाजा खुलता है और नंबर 17 वहां पर अंदर आ जाती है और उसे कहती है हेलो। तो वो उसे कहता है कि ये क्या, ये नंबर 17 है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। तुम्हारा सियोन उसे कहता है कि अब तुम्हें
मुझसे क्या चाहिए, तो वो उसे कहती है कि मुझे तुमसे क्या चाहिए होगा, मैं तो बस यहाँ पर तुमसे ये पूछने के लिए आई हूँ नंबर 185 के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो तुमने किया है, क्या उसका बाजू तुमने तोड़ा है। तुम्हारा सियोन उसे कहता है कि मैं तुम्हें इस बारे में क्यों बताऊंगा, और साथ ही वो सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि जब मैं उसका बाजू तोड़ रहा था उसके उस वक्त ये वहां पर पीछे खड़ी होगी और उसने मुझे देख लिया होगा। मेरी जो कल्टीवेशन लेवल है वो कम होने की वजह से अब मैं यहाँ पर अपने पीछे वाले बंदूक को महसूस नहीं कर पा रहा। और इसी के साथ ही नंबर 17 उसे कहती है कि मैं यहाँ पर यही सोच रही हूँ कि तुम अपनी रियल पावर को छुपा रहे हो, कब तक तुम अपनी रियल पावर को छुपाओगे। तुम्हारा सियोन कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें इस बार में क्यों बताऊंगा, जाओ यहाँ पर से चली जाओ, तुम बाकी सभी लोगों की तरह ही हो। तो वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है, मैं बाकी सभी लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। अगर मैं बाकी सभी की तरह होती तो वहां पर तुमने की पावर को रिलीज किया था, मैंने वहां पर देखा था कि तुम डिमोनिक की को महसूस कर सकते हो, लेकिन तुमने इंस्ट्रक्टर को बताया नहीं। तुम्हारा सियोन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि नंबर 17 का टैलेंट काफी ज्यादा अच्छा है जी, यहाँ पर वो चीजें महसूस कर सकते हैं जो दूसरे महसूस नहीं कर सकते। इसी के साथ ही नंबर 17 उसे कहती है अच्छा ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे सीक्रेट को सीक्रेट रखूंगा, मैं किसी को इस बारे में नहीं बताऊंगी। नंबर 185 जो है बहुत ज्यादा गुस्से में है और वो तुमसे बदला लेने के बारे में सोच रहा है। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर कभी ना कभी तुम्हारे पर अटैक करने के लिए जरूर आएगा। तुम्हारा सियोन उसे कहता है कि तुम्हें इस बात से क्या मसला हो सकता है, अगर उसे बदला लेना है तो वो मुझसे बदला लेगा, तुम जाओ यहाँ से। और इसी के साथ ही उसे कहती है अच्छा ठीक है तो बस यहाँ पर यही कंफर्म करने के लिए आई थी। जिस तरह से तुमने यहाँ पर आगे से मुझे जवाब दिया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि तुम यहाँ पर नंबर 185 को जब चाहे वहां पर हरा सकते हो, क्योंकि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तुम बस यहाँ पर दिखाना नहीं चाहते। तुम्हारा सियोन उसे कहता है कि मैं पहले भी यहाँ पर तुमसे कह चुका हूँ कि यहाँ पर से जाओ और इस तरह की छोटी मोटी बातों के लिए मुझे तंग मत करना, इसलिए यहाँ पर से जाओ। इसी के साथ ही हमारा सियोन जो होता है उसके मुंह के ऊपर वहां पर दरवाजा बंद कर देता है, जबकि वो लड़की उसे कहती है कि मेरा नाम जियोंग है, जियोंग है, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर मुझसे बात कर सकते हो। और इसी के साथ ही वो उसे कहती है कि तुम अपना नाम नहीं बताओगे। इसी के साथ ही हमारा सियोन उसे कहता है कि मेरा नाम जो है नंबर 900 है और तुम मुझे नंबर 900 ही कहकर पुकारोगे, और साथ ही वो दरवाजा बंद कर देता है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है हमें 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है कि 3 दिन के बाद वो सभी लोग जो होते हैं उनसे कहते हैं कि क्या कोई यहाँ पर अपनी की एनर्जी को महसूस कर पा रहा है। तुम्हारा जियोन वहां पर हाथ उठाता है और कहता है कि हाँ सर मैं भी यहाँ पर अपनी की एनर्जी को महसूस कर पा रहा हूँ। जबकि नंबर 17 साइड के ऊपर खड़ी देख रही होती है और कहती है कि मुझे लगता है कि इस लड़के के ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, हालांकि इसने 3 दिन पहले यहाँ पर की एनर्जी को महसूस कर लिया था, लेकिन ये 3 दिन के बाद बता रहा है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन 1 साल के बाद का दिखाया जाता है कि 1 साल के बाद ये लोग जो होते हैं यहाँ पर डायरेक्ट अपनी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग कंटिन्यू रखते हैं और 1 साल के बाद हमारा सियोन जो होता है वो भी दोनों मार्शल आर्ट्स को मर्ज कर लेता है। तुम्हारा सियोन जो होता है वहां पर बैठा होता है और उसने अपनी डिमोनिक की के साथ अपनी राइटियस की को कवर कर लिया होता है, यानी उसकी राइटियस की जो होती है वो कोर होती है और उसके इर्द गिर्द वहां पर डिमोनिक की के साथ वो एक घेरा बना लेता है, एक शील्ड बना लेता है। इस तरह उसने यहाँ पर अपनी टेक्निक को कंप्लीट कर लिया और उसके पास अब यहाँ पर दोनों तरह की एनर्जीज आ चुकी हैं। इसी के साथ ही वहां पर उन सभी बच्चों को दोबारा से बुलाया जाता है, उनसे कहा जाता है कि ये एक असेंबली है, सभी लोग वापस आ जाओ, सभी लोग यहाँ पर आओ। और इसी के साथ ही वो सभी बच्चे जो होते हैं वहां पर असेंबली के लिए जमा हो रहे होते हैं। जब जैसे ही हमारा सियोन अपने रूम के अंदर से बाहर निकल कर आता है तो उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे सियोन की बॉडी जो होती है वो काफी ज्यादा बिगर हो चुकी होती है और उसका साइज भी काफी ज्यादा बड़ा हो चुका होता है, क्योंकि हमारे सियोन ने यहाँ पर स्पेशल टेक्निक को मास्टर किया था जिससे उसने अपनी बॉडी को टेम्पर कर लिया था और बॉडी टेम्परिंग की वजह से उसकी बॉडी के जो इफेक्ट्स हैं वो अब नजर आना शुरू हो गए हैं। तो सियोन कहता है कि बॉडी टेम्परिंग से ना सिर्फ मेरी हड्डियां मजबूत हुई हैं, मेरी बॉडी के मसल्स मजबूत हुए हैं, बल्कि मेरा साइज भी बड़ा हुआ है, यानी कि मेरा कद भी काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। और अब यहाँ पर नंबर 185 जो पहले काफी ज्यादा बड़ा हट्टा कट्टा लड़का था, अब मेरा साइज भी उसके बराबर हो चुका है। ये बंदा तो मुझे कभी भी यहाँ पर हरा नहीं पाएगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 04 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे इनका यहाँ पर एक ट्रायल स्टार्ट होने वाला है जिसे लाइफ एंड डेथ ट्रायल कहते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे।